ईवीएम मशीन को लेकर देश भर में चल रहे बहस और राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आए चुनाव आयोग अचानक से हरकत में आ गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग अब तक ईवीएम मशीन में किसी तरह की छेड़छाड़ से इनकार करते थे, लेकिन अब तक खामोश रहने वाला चुनाव आयोग ने केंद्र की मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले को आधार बनाकर पैसे की डिमांड की है। तो क्या ईवीएम मशीन को लेकर केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी को मौजूदा जन दबाव के कारण खुद को मोदी सरकार के सामने उखड़ होने से नहीं रोक पाया? हो जो भी, लेकिन देर से ही सही, लेकिन चुनाव आयोग ने मोदी सरकार से कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए सरकार जल्द से जल्द फंड जारी करे। ये वही वीवीपीएटी प्रणाली है जिसको लागू होने से मतदाता को ईवीएम पर वोटिंग करने के बाद एक पर्ची मिलेगी। इस पर्ची के जरिए मतदाता यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनका वोट सही जगह पड़ा या नहीं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे ताजा खत में नसीम जैदी ने यह भी कहा है कि अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को वह समय सीमा बताने का निर्देश दिया है जिसके भीतर वीवीपीएटी की पूरी प्रणाली अमल में लाई जाएगी। यानी समझा जा सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाने से चुनाव आयोग हरकत में आया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि वीवीपीएटी खरीद की प्रक्रिया में मौजूदा माहौल को देखते हुए देर नहीं की जा सकती है। आयोग भविष्य के चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, साथ ही मतदाता की निष्ठा को सुनिश्चित रखा जा सके और मतदान की प्रक्रिया में मतदाताओं के भरोसे को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये भी सच है कि चुनाव आयोग साल 2014 से वीवीपीएटी के बारे में सरकार को कम से कम 11 बार याद दिला चुका है। तो केंद्र में बैठी सरकार फंड जारी करने से क्यों कतरा रही है? इस सच को छुपाने की कोशिश हो रही है? सवाल तो बहुत है जिसका जवाब जनता को चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।